नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो तो मेरा ट्रैवल ब्लॉग है। मैं आपको पहले बता कर गई थी कि मैं यात्रा पर जा रही हूँ, तो आज के इस वीडियो में मैं चंद्रभागा बीच की कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी। और जिस कार्यक्रम में गई थी, यानी कि एक साहित्यिक कार्यक्रम था, अंत में उस कार्यक्रम की झलकियाँ दिखाऊंगी। और हमने एक गांव देखा जो जगन्नाथपुरी के पास ही है, जिसका नाम है कि रघुराजपुर। और वो पूरा गांव आर्टिस्टों का है, और जहाँ पटचित्र पेंटिंग की जाती है। सो वो गांव भी आपको दिखाऊंगी, पेंटिंग्स भी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ इस बीच से। ये आप देख रहे हैं चंद्रभागा बीच है, और ये सुबह का समय है, उगते सूरज की परछाई सूरज की परछाई जल में रंग झिलमिल झिलमिल घोल रही, सतरंगी किरणें कानों में कुछ गुपचुप गुपचुप बोल रही। बस ऐसे ही कुछ मुझे लग रहा है। और हमारा जो साहित्यिक ग्रुप है, हम लोग मिलके गए तो वहाँ 250-300 लोग थे, जो पूरे देश से, हर प्रदेश से कुछ लोग आए थे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रबोधन कार्यशाला थी। तो कुछ साहित्यिक मित्र हमारे साथ हैं, और 3 दिन हमने भुवनेश्वर में गुजारे, और फिर हम आ गए घूमने। देखिए झलकियाँ कोणार्क टेम्पल की। यह है सूर्यदेव की प्रतिमा। असली वाली तो पता नहीं कहाँ होगी, ये तो फिर से बनाई गई है। आज जो ये टेम्पल बचा है, ये भग्नावशेष है, यानी कि कुछ भाग गिर चुका है, क्षरण हो रहा है लगातार। 13वीं शताब्दी का यह कोणार्क टेम्पल एक कोण पर सूर्य की आराधना के निमित्त यह टेम्पल बनाया गया। कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी रही जहाँ सूर्य की किरणें कुछ विशेष प्रभाव डालती हैं। यह ऊपर शिखर दिख रहा है, यहाँ पहले एक बड़ा सा लोहे का या चुंबक का कलश हुआ करता था। जो कहानी मुझे बताई वो तो बहुत लंबी है, पर उस कहानी के हिसाब से ये बताया कि राजा नरसिंह देव ने बनाया, और वो कलश स्थापित करने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल गई। और एक जो उनका कारीगर था, उनके बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, 13-14 साल के बच्चे ने वो स्थापित किया। और अंत में ये विवाद हुआ कि लोग ये कहेंगे कि 200-300 कारीगर होते हुए भी उस बच्चे को ये काम करना पड़ा, बाकी लोगों से वो काम हो नहीं रहा था। बच्चा शायद टेक्निकली साउंड रहा हो या जो भी। और कथा मुझे इस तरह बताई, और अंत में उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, इसलिए कि उसकी वजह से बाकी कारीगरों की गर्दन काटने का डर था कि राजा उन्हें सजा दे देगा कि आप लोग नहीं कर पाए। खैर, ऐसे ही कुछ कथा सुनी, मन भी कसैला हुआ। और उसके बाद ये मंदिर का हाल देखिए। ये मंदिर इसलिए बनवाया गया था कि कृष्ण के पुत्र सांब को स्किन डिजीज़ हो गई थी, और उन्हें कटक ऋषि ने कहा था कि इस स्पेशल जगह पर आकर, यहाँ कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सूर्य की किरणें इस डायरेक्शन में पड़ती हैं कि यहाँ आप चंद्रभागा नदी के किनारे तपस्या करें, सूर्य उपासना करें, तो आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। तो बाद में फिर इसी जगह पर मंदिर बनाया गया, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र में पता नहीं कुछ गड़बड़ी हुई या जो भी कुछ हुआ। एक प्रतिमा थी सूर्यदेव की जो हवा में झूलती हुई थी। जो कलश पे ऊपर चुंबक था, वो चुंबक उस प्रतिमा को ऊपर खींच लेता था, और इसी के माध्यम से वो प्रतिमा हवा में लटक जाती थी, और वो एक अचरज क्रिएट करती थी। अद्भुत अचरज वाला मंदिर था ये। और मैं खुश होती हूँ कि ये प्रयोग उस 13वीं शताब्दी में हो चुका है। तब से लेकर आज तक इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ है। आज तो इस मंदिर के दरवाजे बंद हैं, सीमेंट से बंद कर दिए गए हैं, अंदर जाना मना है। और आपको हालत दिख रही होगी। तो बस अब ये धरोहर है हमारी, बस विरासत है जिसे हम देख सकते हैं। जो पत्थर हैं वो झड़ गए हैं, और नक्काशी अपना रंग रूप आकार खो रही है। और अब हम आ गए रघुराजपुर। हर घर की दीवार पर, चौराहे पर छोटी छोटी गलियां, और बहुत मध्यम वर्गीय, बल्कि मध्यम वर्गीय से भी नीचे कलाकार, छोटे छोटे गांव। गरीबी दिखती है, लेकिन कला समृद्ध है। पैसे से समृद्ध ना हो, कला से समृद्ध है। मैं अंदर का दृश्य दिखाती हूँ।
मैं 2 घर में गई अंदर, हर घर में जाना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि कलाकारी उम्मीद लगाता है कि आने वाला व्यक्ति हमसे ख़रीद कर ले जाएगा। अब बहुत ज़्यादा तो ख़रीदा नहीं जा सकता था। हमने 2 घर देखे, एक जगह से कुछ पेंटिंग्स ली भी, बाल्टी पर, चाय की केतली पर, नारियल पर, सुपारी पर, मुखौटे और पेपर पर। इस कला का नाम है पटचित्र, जो नेचुरल कलर से बनाई जाती है। ये नेचुरल कलर भी ये समंदर में पाई जाने वाली चीज़ों से स्वयं बनाते हैं, प्रकृति से लेकर बनाते हैं, और ये खुद कलाकार सब हमें डिटेल में बता रहा है। छोटे छोटे शंख को पीस कर वाइट कलर बनाते हैं, रेड कलर एक पत्थर आता है उससे बनाते हैं, और ये साधारण लट्ठे के कपड़े पर ये सारी चीज़ें पोत कर इसे हार्ड करते हैं। हाथ से बना हुआ कैनवास, हाथ से बने हुए कलर, ब्रश से बनी हुई यह आर्ट जगन्नाथ जी यानी कि कृष्ण बलदाव सुभद्रा, भाइयों और बहन का संगम मुझे हमेशा से ही ये चित्र बहुत आकर्षित करते हैं। सो मैं कुछ तो लेकर आई हूँ, और मैं इस वीडियो में तो नहीं, अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी तो आप देख लीजिए। और ये इतनी बड़ी पेंटिंग लगभग 4000 से शुरू है, और ऐसा नहीं कि कुछ सस्ता नहीं था। 50 रुपये से भी चीज़ें शुरू थी, 300, 400, 500 में अच्छी चीज़ें थी, 700, 800 में और भी अच्छी थी। और अगर बहुत कुछ यूनिक चाहिए तो फिर 4000, 5000, 11000, 12000 तक की पेंटिंग्स थी इनके पास। और ये उड़ीसा की खास बात है, और मुझे लगता है कि इन्हें सरकार की तरफ से भी कुछ प्रश्रय मिलना चाहिए। हो सकता है कि इन्हें ऑथोराइज किया भी गया हो, मुझे जानकारी ना हो, लेकिन बहुत आनंद आया ये चित्रकारों का गांव देखकर। माटी की छोटी छोटी मटकियों में जान फूंक देते हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर अच्छा नहीं लगा, इनका घर देखकर अच्छा नहीं लगा। 2 जून की आजीविका, धान का जो स्ट्रॉ होता है उसकी चटाई है जिस पर चित्र रखा है। और अब दिखा देते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ, आप देखें। और अब मैं अपनी आवाज़ को बंद करती हूँ, आप कार्यक्रम देखें और बताएं वीडियो कैसा लगा। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो। साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, माँ भारती की। डॉक्टर नुसरत जी का जन्म 1 मार्च 1970 को हुआ। आपने काव्य संग्रह, गद्य संकलन, शायरी, कहानी, आलेख, नाटक, लेखन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है उर्दू के लिए। आपको 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हैं। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं परिषद की ओर से। अब डॉक्टर प्रोफेसर भूषण भावे जी कोकरी, मेरा निवेदन है कि मंच पर आकर के स्थान पूज्य सत्संग चालक जी से सम्मान ग्रहण करें। 15 मई 1968 को आपका जन्म हुआ। आप